अस्सलाम वालेकुम। ये मैं क्रीम व्हिप करके दिखा रही थी आप लोगों को। मेरा जो बीटर है ना वो 350 वॉट का है, ठीक है, एनएक्स का है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाह रही थी कि क्रीम व्हिप होती है, बहुत अच्छी व्हिप होती है, लेकिन बाद में ढीली हो जाती है जब हम लोग उसको बहुत ज़्यादा देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे। फिर अगर वो वैसे हो जाए ना तो फिर आप उसको दोबारा से वो कर लें, क्या कहते हैं, दोबारा से व्हिप कर लें तो वो दोबारा से स्टिफ हो जाएगी। तो ये अब जो है ना, मैं मुझे वाइट कलर नहीं पसंद क्रीम का, तो मैं ऑफ वाइट बना के ना हर केक पे अप्लाई करती हूँ। तो इस तरह मैं उसको ना सारा अप्लाई करी थी। और ये देखें, अभी देखना इतनी हार्ड हो गई है ये डेली लाइफ है। मैं आप लोगों को उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी। तो ये इतनी हार्ड हो गई है, मुझसे उठाई भी नहीं जा रही। एक हाथ पे वो था, कैमरा था, दूसरे हाथ से तो तोबा उठाई नहीं जाती, इतना ज़ोर लग रहा था। और मैं इतनी स्टिफ ही करती हूँ, वरना आपको पता है जब बाद में ढीली हो जाती है फिर वो काबू से बाहर हो जाती है। तो पहले ही आप लोग इतना व्हिप कर लो कि अगर थोड़ी सी ढीली भी हो जाए ना तो फ़र्क ना पड़े। तो इस वजह से बाकी अंदर तो ट्रफल कोटिंग होती है, तो मुझे वो डिलीवरी के दौरान का कोई मसला नहीं होता। अगर इन साइड भी क्रीम फिलिंग हो ना तो फिर उसका मसला बनता है, अक्सर लेयर्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद जो था ना पाइपिंग बैग में मैंने कहा चलो आप लोगों को आज आइसिंग करना भी सिखा दूँ। बहुत बार दिखा चुकी हूँ, अक्सर होता है कभी दिल करता तो बंदा दिखा देता है। वैसे भी उस दिन सिर्फ एक यही ऑर्डर लिया था क्योंकि उस दिन मैंने डिग्री लेने जाना था। पहले पहले जब मैं गई थी तब डिग्री के लिए अप्लाई करना था, और अब जो मैं जा रही थी ना तो वो डिग्री के लिए लेने जाना था। और इस दिन मैंने कोई ऑर्डर नहीं लिए थे, ये मेरे ना राइडर के दोस्त का ऑर्डर था और मुझे लग रहा था शायद सैटरडे को है। लेकिन उनका मैंने पूछ लिया कि आपको कब चाहिए, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि जुम्मे को चाहिए। और मैं उस टाइम हैरान, मैंने कहा शुक्र है मैंने पूछ लिया था, वरना पता चले मैं यूनिवर्सिटी होती और वो पीछे से आ जाते केक लेने। तो खैर ये था कि लकीली मैंने पूछ लिया और उनका बना के फिर मैं चली गई थी, वरना उस दिन के ऑर्डर्स नहीं लिए थे। और बाकी ना एक केक बहुत प्यारा था, क्यूट सा था। और उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। ये पहले हस्बैंड थे जिन्होंने अपनी वाइफ के लिए पूरा सरप्राइज़ रखा था, लेकिन मुझसे सिर्फ केक बनाया था। बाकी उन्होंने शायद मनी बूके बनवाया था, वो कहे थे अपने किसी फ्रेंड से ही बनवा लूँगा। तो मैंने सिर्फ केक बना के देना था, और वो वाकई में बहुत ज़्यादा क्यूट था। तो होते हैं कुछ मर्द होते हैं, लेकिन वो कोई कहते हैं ना 19-20 होते हैं बस जो करते हैं, वरना तो सारी औरतें ही करी होती हैं। तो बाकी ये देखें, अब आप लोग ये देखें, केक एक साइड पे था, इस वजह से ना मैंने जो है ना बोर्ड एक साइड से बाहर निकला हुआ है, दूसरी साइड से अंदर की तरफ गया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने ना केक जो है उसको सेंटर पे रखना था टर्न टेबल के, तब जाके ना उसकी नीट एंड क्लीन आइसिंग होती है, वरना नहीं होती है। अच्छा, इस केक के ना टॉप पे ज़्यादा सारे फ्लावर्स थे, और इधर जो था ना साइड पे फ्लावर्स थे, और इधर फ्रंट साइड पे कपल का टॉपर था। और उसके बाद जो था नीचे बोर्ड पे जो था वो क्या था, कैलेंडर था। और दूसरी चीज़ की एक नोट था जो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखवाया था। और एंड पे ना इस केक की बड़ी प्यारी सी लुक आ रही थी। और ये उन्होंने दूसरे दिन जाके, पता नहीं रात के टाइम मैसेज आया था कि वो उन्होंने अभी तक कट नहीं किया। तो तब राइडर आए थे कैंडल लेने। मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा पहले बेचारे की बुरी हालत है। एक तो फोनेंट ऊपर थी, ये फोनेंट ना मैंने मिलीनियम की यूज़ की है। मिलीनियम की फोनेंट में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब हम लोग इसको फ्रिज में रखते हैं ना, हालांकि मैंने बॉक्स समेत, जैसे मैं नॉर्मली हर केक को रखती हूँ, मैंने बॉक्स समेत रखा था और ये स्लिप होके नीचे आ गई थी। तो ये चीज़ मैंने फ़ोन की है। अगर आप लोग ज़्यादा देर रखो ना मिलीनियम की फ़ोन एंड फ्रिज में, तो ये गिर के नीचे आ जाएगी। और चलो साइड वाली तो फिर भी हो जाती है, कभी ना कभी तो हो ही जाती है। टॉप वाले हार्ट्स जो है ना उनके अंदर भी नमी आ गई थी। तो मैं इतनी हैरान, मैंने कहा कि रूम टेम्परेचर के लिहाज से ये फ़ोन एंड सही है, और अगर फ्रिज में रखा जाए तो फ्रिज के लिए सही नहीं है। फ्रिज के लिए विप ग्योर बहुत अच्छी है, वो अच्छी थी, इस वजह से मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ कि ये उस हिसाब से नहीं है। तो रूम टेम्परेचर पे अगर रखनी है तो फिर बेस्ट है। अगर फ्रिज में रखनी है तो फ्रिज में आप लोग 1-2 घंटों के लिए रखो, ज़्यादा ना रखो। मैं तो रख के चली गई थी। तो उस दिन आए थे राइडर शाम को, फिर मैंने उनको सेट करके दिया जैसे मैं कर सकती थी थोड़ा बहुत, तो वो मैंने सेट किया सारा और फिर उनको दिया। अच्छा, ये जो केक था ना ये 3 पाउंड था, और ये भी सेम डील में ही था, लेकिन इसमें उनको फायर पेपर चाहिए था और डेकोरेशन भी डिफरेंट थी। मैंने ना इस बार केक की जो सेटिंग थी वो मैंने इस साइड पे थी, क्योंकि ना कस्टमर ने कहा था कि ना आप कोई भी कर दें, किसी भी तरह की ना डेकोरेशन कर दें। मुझे पता नहीं बोला क्यों नहीं जा रहा। तो ये था कि मैंने फिर अपनी मर्ज़ी से एज अ सिंपल उनको दिखा दिया था कि ये चीज़ बनाऊंगी। उन्होंने भी मुझे भेजा हुआ था, तो मैंने कहा यही बनाऊंगी, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस कर लूँगी, जैसे उनकी राइटिंग थी, जैसे उन्होंने कहा था कि लिखना है वैसे। ठीक है, तो ऊपर मैंने समर मेरीन लिखी थी, 2 बहन भाइयों के लिए था केक। और बनवा पता नहीं कौन रहा था, ये मुझे नहीं पता। और नीचे जो था नोट था वो सारा मैंने रेड क्रीम से लिखा था। राइटिंग जो थी ना 2 लाइनों में की थी और बड़े मज़े की हुई थी। और फायर पेपर जो है ना, फायर पेपर के नीचे मैं वो रोज़ वाला करती हूँ, ऊपर नहीं देती, क्योंकि ना उससे हम लोग तो बटर पेपर यूज़ करते हैं ना, तो बटर पेपर नीचे बैठना शुरू हो जाता है। तो ऐसे उठा उठा पहाड़ी टाइप वो सही लगता है, ताकि ना नीचे से पिक्चर ना नजर आए, क्योंकि बटर पेपर पतला सा होता है। तो इस वजह से ना मैं उसके ऊपर कोई डिज़ाइन ही नहीं करती। एक बार मुझसे पूछ रही थी एक
ऑडियंस में से एक पूछ रही थी कि आप ऊपर वाली डिज़ाइनिंग क्यों नहीं करती हैं। तो उसकी रीज़न मैंने कहा चलो आप लोगों को बता देती हूँ कि ये रीज़न होती है। हम लोग बटर पेपर यूज़ करते हैं, फायर पेपर जो है ना वो देते हैं ये वाला वेफर पेपर देते हैं। वेफर पेपर को हम लोग फ्रिज में रख ही नहीं सकते, अगर कभी मजबूरी बन जाए कि कस्टमर लेट हो जाए तो हम लोग तो उस चीज़ को फ्रिज में रख ही नहीं सकते, वरना वो बर्न ही नहीं होगा। तो उस वजह से मैं शुरू से ही, मैंने कभी कोई फायर पेपर लिया ही नहीं है, मैं शुरू से ही बटर पेपर यूज़ करती हूँ। क्योंकि एक बार इसका अचानक से आ गया था ऑर्डर, मेरे पास फायर पेपर नहीं था, तो मैंने कहा ऐसी टेस्टिंग के लिए मैंने एक नॉर्मल पेपर को बर्न किया। फिर उसके बाद मेरे अचानक जहन में आया, मैंने कहा बटर पेपर तो पतला सा होता है, उसको एक बार जला के देखती हूँ। तो उसको जला के देखा, ना होने के मतलब के बराबर थी उसकी राख। तो मैंने कहा ये तो बेस्ट है, यही कर लेती हूँ। तो उसके बाद से मैंने ना ये फिर यही करना शुरू किया था। और बाकी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछा था, उनको भी मैंने बोला था, और अभी काफ़ी ज़्यादा लोग बटर पेपर से ही कर रहे हैं। फायर पेपर तो ना किसी काम के, बस छोड़ें। हमारे मुल्क में ना वेफर पेपर को फायर पेपर बना के इन लोगों ने यूज़ करना होता है। बाकी ये वाला केक जो था ना, ये डैड वाला, ये हस्बैंड वाला, इसकी ना साइड पे बॉल्स मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि 1 पाउंड में था। 1 पाउंड में इतना ज़्यादा बजट हम लोग नहीं कर सकते हैं, अगर वो बॉल्स भी लगाती तो ये 3 पाउंड तक जाता। तो खैर मैंने सिर्फ टॉप वाली डेकोरेशन की थी, और ये थी 3 पाउंड्स वाली डील। और ये जो कप केक्स थे ना, जो आगे मैं दिखाऊंगी, वो मैं नॉर्मली 3-4 बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो वो तो आप लोगों ने देखा है। बस राइटिंग्स जो है ना वो डिफरेंट होती हैं। ये शायद न्यू ईयर की थी, कप केक्स की डील थी, तो ये उसका था। और बाकी आप लोग बताना आज के सारे केक्स कैसे थे, क्योंकि आज के सारे केक्स जो थे ना वो रेड एंड ब्लैक में ही थे, रेड एंड वाइट में। तो मज़े मज़े की डील्स थी, आप लोग बताना कैसी थी सब।